और टिकैत को भी कोई ना कोई मदद मिल रही है, जिस वजह से बोल रहे हैं वो झंडा फहराना उन्हें फैलाएंगे, जलेगी पुलिस के हाथ, जो है सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। डर योगी जी से डर गए क्या? योगी कोई इतना कमज़ोर आदमी नहीं है। योगी जब चाहेगा जब भी उसको जो है झंडा फहराने से मना कर देगा, अच्छे की बोलती बंद कर देगा। योगी में वो ताकत है। नहीं, टिकैत जब भी नहीं टिकेगा उनके सामने, देख लेना, ये तो मुँह की बात है। ठीक जगह उसका आदर करना चाहिए, और जो उसका आदर नहीं करते वो देश का अपमान है। आज भी किसी ने कोई यूँ कहा हो कि उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, और अब भी अगर टिकैत कह रहा है, देख लेना मट्टी में मिल जाएगा। ये वो गलत तरीका था। जो राष्ट्रीय इमारत पर उस पर झंडा फहराना उनका बिल्कुल गलत। जब उन्हें उधर से मिल रही है मदद, तो वो तो बॉर्डर को घेरे बैठेंगे ही। भाई एक तरफ कांग्रेस हो रही है, एक तरफ भाजपा हो रही है। जो है बहुमत की सरकार होती है उसमें ऐसी होता है, जिसमें अल्पमत की जो है विपक्ष होता है उसमें ऐसी होता है। तो हमारी सरकार बहुमत में है, तो इस वजह से वो अल्पमत की बात क्यों नहीं सुनती है। मैं गलत हूँ तब मेरी की कुछ तक 10% 15% तो सुनो। काम देखा जाए तो योगी जी का अच्छा है, और कर्म देखे जाए तो योगी जी के खराब हैं। जेल में तो चंद आदमी हैं, अभी तो इतने हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, और वो उनके ही गुर्गे हैं। भाई योगी जी ठीक है, हमें तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं राकेश टिकैत, जो किसान नेता हैं, और हम अभी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। हम बात करते हैं कि जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया, तो हमारे साथ यहाँ पे जो है वरिष्ठ नागरिक हैं। बाबू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से लेते हैं जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत जी में जो उन्माद था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। इस पर वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय झंडे को जो है किसी गाँव में फहराएंगे, हिमालय की जो है शांत वादियों में फैलाएंगे। पहले वो कह रहे थे कि हम दिल्ली में फहराएंगे, लेकिन अब उनका विचार बदल गया। ऐसा है, सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, और टिकैत को भी कोई ना कोई मदद मिल रही है, जिस वजह से बोल रहे हैं वो। अगर उसे किसी प्रकार राजनीतिक नेता की जो है मदद ना मिले तो वो दूसरे दिन बोला ही नहीं। जो किसान नेताओं में जो एक प्रकार से जोश था, वो जोश धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है। टिकैत जी कह रहे हैं मैं हिमालय में जो है झंडा फहराऊँगा, क्यों नहीं दिल्ली में फहराते हैं? देखो, ये तो वही बात है कि इधर से ना पकड़ लो इधर से पकड़ लो। झंडा फहराना उन्हें फैलाएंगे, जलेगी पुलिस के हाथ, जो है सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। सबन को जो है पहले ही जो 15 दिन पहले बंद कर दे, या 4 दिन पहले बंद कर दे, ढूंढ के बंद कर देगी, झंडा फहराने बंद कर देंगे। जब वहाँ कश्मीर में फहराया था पिछली बार, तो अभी इस बार नहीं, अभी फहराएंगे वहाँ पे, तो बेरोक टोक जो है जो नहीं फहराएंगे अब के वहाँ भी। क्यों? वहाँ राष्ट्रीय झंडा ही फहराएगा। राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे ना, तिरंगा झंडा फहराएंगे लाल चौक पे। हाँ, लाल चौक पे। तो बाबूजी, लाल चौक पे तो खैर वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम फहराएंगे, लेकिन टिकैत जी एक बार कहते थे कि मैं अब जो है लखनऊ को घेरूंगा दिल्ली की तर्ज पे। उधर से योगी जी का बयान आया था कि इसको जो है दिल्ली की राजधानी ने समझे, ये प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। फिर उन्होंने वो इरादा भी बदल दिया। आखिर में डर किस बात का है वैसे? डर योगी जी से डर गए क्या? योगी कोई इतना कमज़ोर आदमी नहीं है। योगी जब चाहेगा जब भी उसको जो है झंडा फहराने से मना कर देगा, अच्छे की बोलती बंद कर देगा। योगी में वो ताकत है। तो हाँ, उनका कहने का मतलब है कि संवैधानिक तरीके से अगर विरोध करेंगे तो मैं स्वागत करूंगा, अगर उत्पात बचाएंगे तो मैं वो करूंगा। क्या तब उसके बाद जो है टिकैत जी ने अपना इरादा बदल दिया क्या? नहीं, टिकैत जब भी नहीं टिकेगा उनके सामने, देख लेना, ये तो मुँह की बात है। तो ये जैसे यूपी गेट पे बैठे हुए थे, तिरंगा फहराना था हमारा संवैधानिक कर्तव्य, यहाँ पर फैला देते। वो कहते हैं कि हम बहुत दूर जाएंगे, तो कारण क्या बात है? वो गलत है उनका विचार जी। भाई झंडा फहराना है आपको, झंडा हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का निशान है। हमको जो झंडा जो है ठीक जगह है उसका आदर करना चाहिए, और जो उसका आदर नहीं करते वो देश का अपमान है। इस संवैधानिक तरीके से एक सलीके से एक प्रक्रिया के अंतर्गत फहराया जाए, ये नहीं कि लाल किले के प्राचीर पे चढ़ करके इस तरह से करें, तो ये असंवैधानिक। वो कोई बुद्धिमानी नहीं थी उनकी। आज भी किसी ने कोई यूँ कहा हो कि उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, तो ये सब निंदा करते हैं। और अब भी अगर टिकैत कह रहा है, देख लेना मट्टी में मिल जाएगा ये इन बातों में,
क्या ये कृषि जो है खेती के हड़ताल कर रहा, देख लेना। क्यों बढ़ाया भी तो इन्हीं का ही है भाई, राजनीतिक आदमियों का बढ़ाया हुआ है, संपत्ति बहुत है इसके दौर है। जिस समय इसके पीछे जांच शुरू बैठ जाएगी, लेना एक ना देना दो। तो जिस तरह से ये इतना बहुत लंबा खींच दिया, आपसी मसले से बातचीत हो सकती थी, वो किसान नेता हैं, कृषि मंत्री को बैठते, प्रधानमंत्री से वार्ता करते, वो इस तरह से तमाम लोग जो है इकट्ठे होकर के और इस तरह उत्पात मचा रहे हैं। उसमें संदेश क्या जा रहा है आखिर में, जो है किसानों में ही लगा लीजिए। हम लोग तो सभी किसान पृष्ठभूमि से हैं, हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं, हम सम्मान करते हैं, तो इस तरह से कैसे होगा? देखो बाबूजी, बात ऐसी है, या तो कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री से उनका दुखड़ा अच्छी ढंग से नहीं रोया, और जो लाल किले पर झंडा फहराया था वो उनका जो सरदारों का वो गलत तरीका था। एक भारतीय इमारत पे, जो राष्ट्रीय इमारत पे, उस पर झंडा फहराना उनका बिल्कुल गलत था। लेकिन जो उन्होंने करा है उसकी किसी लोग बागों ने प्रशंसा नहीं करी है, उसकी निंदा ही करी है। तो जो इस तरह से जो असामाजिक तत्व घुस गए थे और उन्होंने जिस तरह से उन्माद मचाया वहाँ पे, जैसे जो एक प्रकार से आतंक मचाया था, पुलिस वालों को जो है ये निशाना बनाया, तो क्योंकि लीड जो है राकेश टिकैत जी कर रहे थे, किसान नेता राकेश टिकैत जी थे, तो उनमें थोड़ा सा वो किस तरह से लेते हैं आप? कोई ऐसी बात नहीं कि पुलिस पे जाए उन्होंने जो करा। आखिरकार हमारे देश में पुलिस को थोड़ी नहीं है, सुरक्षा के बहुत भारी प्रबंध थे, लेकिन उन्होंने जो रैली निकाल ली, सुरक्षा में जो रैली पुलिस भेज दी और वहाँ पर थोड़े आदमी रह गए हमारे सुरक्षा गार्ड जो हैं, तो इस वजह से उन्होंने रास्ता तो दूसरा दिया, उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, जिस वजह उन्हें रास्ता मिल गया। अगर सरकार पहले चारों तरफ जो बॉर्डर पे जो पुलिस लगा देती या अपने जो है CRPF के वो लगा देते, तो वहाँ जाने की नौबत ही नहीं होती। तो बाबू जी, जैसे अब पहले तो ये बॉर्डर पे घेरे हुए थे, अब तो इनको स्थान दिया गया है जंतर मंतर पे, किसान नेता वहाँ बैठे हुए धरना, ये जो संसद के जो हमारे लोकतंत्र के जो मंदिर है उसकी चौखट पे जो है धरना है, अभी वो लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो है वो अगर झंडा रोहण कर लेते, आखिर में किस बात का कोई डर तो नहीं है इस बात का कि वो कह रहे हैं हम गाँव में जाएंगे, इंटीरियर गाँव में जाएंगे? ऐसा है, परसों जो है पेपर में आया था, जो पंजाब का जो मुख्यमंत्री है उसने कहा था किसानों की आवाज़ को सुने सरकार, और किसान जो है बिल्कुल जीरो हो रहे हैं, और जो इन्होंने तीनों वो कानून बनाए हैं वो ठीक नहीं है। जब उन्हें उधर से मिल रही है मदद, तो वो तो बॉर्डर को घेरे बैठेंगे ही भाई। एक तरफ कांग्रेस हो रही है, एक तरफ भाजपा हो रही है। तो बाबूजी, जो समाधान है वो पंचायत में बैठ के हो सकता है। हमने उन लोगों को जो है वहाँ भेजा हुआ पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा संसद मानसून सत्र जो है पूरा का पूरा जो है निष्क्रिय हो गया, अरबों रुपए खर्च हो गया हमारे जो है लोकतंत्र के। तो इन लोगों ने मशवरा करना चाहिए बैठ करके, ये लोग हमेशा जो है संसद को चलने नहीं दे रहे, बाहर भाग रहे हैं, तो कैसे संविधान में कैसे संशोधन होगा? बाबूजी, जो है बहुमत की सरकार होती है उसमें ऐसी होता है, जिसमें अल्पमत की जो है विपक्ष होता है उसमें ऐसे होता है। अब की बार में जितना भी हुआ वो विपक्ष में जो है थोड़े आदमी हैं, उन्होंने जूत पुजारी यूँ सोच कर ली कि भाई सारा ममता से इकट्ठे होकर के सारे ने यूँ सोच लिया कि अब के हमें यूँ फाड़ना ही है सब कुछ। तो विपक्ष अब संगठित हो रहा है, संगठित हो रहा है। हाँ, तो संगठित होने का यूँ है। अल्पमत में तो मेरी आप सुनोगी नहीं, अगर मेरे 4 लाठी होंगी तो 4 में तो आप जो है 3 होंगी आपकी, तो 3 में आप सुनेंगे। तो हमारी सरकार बहुमत में है, तो इस वजह से वो अल्पमत की बात क्यों नहीं सुनती है। तो बुनियादी बातें समझानी चाहिए, हो सकता है कि कुछ गलतियां हों, कोई सुधार हों, बैठ करके बात होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम सड़क पर तो कोई समाधान निकलेगा नहीं, तो विपक्ष को किस तरह से लेते हैं आप? विपक्ष की तो सुनती नहीं हो, तो सरकार को वो किसान नेता कई बार जो मीटिंग हो ली, जो कृषि मंत्री है वो जो है उनकी बातों को पूरा नहीं, तो कम से कम कुछ तो सुनो। मैं गलत हूँ तो मेरी की कुछ तो 10% 15% तो सुनो, 100% मत नहीं सुनो। जी, अब ये बताइए कि जो ये सरकार चल रही है, चाहे प्रदेश में है चाहे ये केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी आपकी जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, अब यहाँ आपके प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, 2022 में किसकी सरकार बनेगी यहाँ? देखो, काम देखा जाए तो योगी जी का अच्छा है,
और कर्म देखे जाए तो योगी जी के खराब हैं। अच्छा, काम और कर्म में हाँ। अंतर है। तो कैसे बाबूजी का काम और कर्म कैसे? काम अच्छा हुआ है काम अच्छा हो रहा है। तो कर्म में कहने का मतलब है कि काम तो एक तो डेवलपमेंट जो है ये रोडों का हो रहा, दूसरा क्या है बाहुबलियों का। डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हमारे नोएडा और यहीं तक सीमित है। जब हम और आगे पहुंच जाएंगे, वहाँ पर अभी रोड टूटी हुई हैं, खरंजे जो है वे टूटे हुए हैं। अच्छा, प्रदेश के नेतृत्व की बात करते हैं। क्या प्रदेश में नेतृत्व ये परिवर्तन होना चाहिए कि ये बाबा ठीक है? भाई योगी जी ठीक है हमें तो। अच्छा, आफ्टर योगी जी ठीक है। जो बाहुबली हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों को हड़प रखा है तो उस पर बुलडोजर चल रहे हैं और बुलडोजर संस्कृति की भी बात हो रही है। विपक्ष कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुलडोजर जो संस्कृति वाले समझ लें कि इनके भी घर हैं। देखो ये बाहुबली वाली तो ना जब ख़त्म हुई ना वो है, चाहे योगी जी आवें। कई लोग तो जो बड़े बड़ी जिनके बहुत चलती थे वो तो जेल में भी बंद है आज। जेल में तो चंद आदमी हैं, अच्छा, अभी और हैं। अभी तो इतने हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, और वो उनके ही गुर्गे हैं, जो उन्हें परसेंटेज देते हैं उनके ही गुर्गे हैं। ये तो अभी कभी भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हाँ जी।